नमस्कार। लक्ष्मी कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कटहल की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलो बनाते हैं कटहल की टेस्टी रेसिपी। और यहाँ पर हमने एक छोटे वाले कटहल के लिए है और ये हमारी खुद की पेड़ की है। और जब भी आप कटहल की सब्ज़ी बनाएं, इस तरह से छोटे वाले कटहल की सब्ज़ी बनाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए कुछ मसाला, हम कटहल की राई बेसर बनाएंगे। तो पहले मसाला, और ये 20 से 30 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक, एक छोटी सी प्याज, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सरसों और एक हरी मिर्च। और पहले कटहल को काट लेंगे। और कटहल को काटने से पहले हाथों पर और पनकी पर इस तरह से रिफाइन तेल लगा लेंगे। अगर आप रिफाइन तेल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करना, जो आप घर पर जो भी तेल इस्तेमाल करता है वही तेल ले सकती हो। और हाथों में अच्छी तरह से लगा लेंगे तेल को, और पनकी पर भी लगा लेंगे। और कटहल को काटेंगे ताकि जो कटहल में जो दूध निकलता है वो पनकी पर या हाथों पर नहीं चिपकेगा। अब पहले कटहल को 2 टुकड़ों में काट लेंगे, फिर इसकी छोटे छोटे टुकड़े करके काटेंगे ताकि जो कटहल की जो छिलका निकालने में आसानी होगी। अब इस तरह से कटहल को टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और फिर इसका ऊपर का छिलका और इसका जो बीच में जो स्टीम होती है उसे निकाल देंगे और छोटे छोटे टुकड़े में काट कर लेंगे। कटहल की राई बेसर बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में काट कर लेंगे। और थोड़ा सा चिप्स बनाएंगे, थोड़ी सी बड़े साइज़ की काट लेंगे। और इस तरह से हमने सारे कटहल को काट ली है और इसे अच्छी तरह से 1-2 बार धो लेंगे। अब इस तरह से कटहल को भी हमने धोकर एक बर्तन में निकाल लिए। अब हम मसाला को पीसेंगे। जो राई मसाला है, जो राई यानी सरसों जो मसाला है, उसे सिलबट्टे पर पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप यहाँ पर ग्राइंडर मिक्सी जार का इस्तेमाल कर सकते हो। और मसाला को हम यहाँ पर दरदरा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब यहाँ पर मसाला तैयार हो चुकी है। और मसाला को ज़्यादा पॉलिश नहीं करना है, इसे थोड़े से दरदरा ही रखेंगे। अब कटहल को पकाएंगे। और यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेंगे और कुकर में करीब आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे और थोड़ी सी नमक डालेंगे, आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे। और जब नमक डाल के फिर यहाँ पर कटहल को डाल देंगे और कुकर के ढक्कन को अच्छी तरह से लगा देंगे। और हाई फ्लेम पर ही इसे 2 सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। करीब इसे 70 से 80% पकाएंगे। अब 2 सीटी हमारी लग चुकी है। अब इसे नीचे उतारेंगे और फिर से थोड़ी सी जब ठंडी हो जाएगी इस तरह से कुकर के ढक्कन को हटा देंगे और फिर एक जाली वाली छलनी से इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। अब कटहल भी हमारा पक कर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में करीब 2 से 3 चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर स्लो रखेंगे, स्लो फ्लेम पर ही मसाला को भूनना है। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, आधी छोटी चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। और थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो फिर प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और यहाँ पर प्याज भी हमारा लगभग भुन चुकी है। अब यहाँ पर हम मसाला को डाल देंगे। और प्याज हमारा भून कर तैयार हो चुकी है, उसकी कलर भी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो राई बेसर है, जो सरसों मसाला, उसे डाल देंगे। जब भी हम कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं ज़्यादातर हम यहाँ पर राई बेसर ही बनाते हैं। और राई बेसर में हम हल्दी पाउडर नहीं डालते। और एक जो कटहल की सब्ज़ी मसाले वाली सब्ज़ी है, जो हल्दी पाउडर भी डालते हैं और टमाटर भी थोड़ी सी डालते हैं, वो भी अच्छी लगती है। और ज़्यादातर हम राई बेसर ही बनाते हैं। अब यहाँ पर मसाला से हमारा तेल छूटने लगी है। अब यहाँ पर जो उबाल के रखे हुए कटहल को डाल देंगे। और नमक भी, जब कटहल को उबालते वक्त नमक डालते तो उसी हिसाब से ही नमक डालें। जब भी आप कोई भी सब्ज़ी में नमक डालें तो नमक थोड़ा कम ही डालें। और यहाँ पर कटहल और मसाला को अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर ढक्कन लगाकर इसे स्लो से मीडियम फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी और मसाला भी नहीं डालना है। जो भी मसाला है जब मसाला को पीसते वक्त ही डालेंगे। और यहाँ पर कुछ भी मसाला, इतनी मसाला में ये बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो कटहल की राई बेसन हमारा तैयार हो चुकी है।
अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम बनाएंगे कटहल की चिप्स। और यहाँ पर एक बर्तन में पानी गर्म किए है और पानी हमारा उबल चुकी है और पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल दिए हैं। और कटहल को करीब 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। करीब इसे 20 से 30% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पर एक बर्तन में कटहल को निकाल लेंगे और इसका जो पानी है उसे निचोड़ देंगे और फिर उसकी मसाला बनाएंगे। अगर आपको मसाले वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, कटहल की मसाले वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो आप कटहल की भरता भी बना सकते हो, जो हरी मिर्च और प्याज डालकर, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। और इस बर्तन में अब मसाला तैयार करेंगे चिप्स बनाने के लिए। थोड़ी सी नमक हम कटहल को उबालते वक्त भी डाले थे, तो उसी हिसाब से नमक डालेंगे। और आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा चीनी भी यहाँ पर डालेंगे। पानी डालकर सारे मसाला को अच्छी तरह से मिला देंगे। और फिर यहाँ पर अदरक, लहसुन और जीरा का पेस्ट डालेंगे। आधा चम्मच अदरक, लहसुन, जीरा का पेस्ट डाल के सारी मसाला को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फिर यहाँ पर सफ़ेद चावल की आटा डालेंगे। अगर आप यहाँ पर सफ़ेद चावल की आटा नहीं डालना चाहते तो अरहर पाउडर या बेसन भी डालकर भी बना सकते हो। ज़्यादातर ये सफ़ेद चावल के आटे में ये बहुत ही अच्छी बनती है। और जब भी हम बनाते हम ज़्यादातर सफ़ेद चावल की आटा ही डालते हैं। और सारी चीज़ों को, सारी मसाला को अच्छी तरह से मिला देंगे। और फिर यहाँ पर कटहल को डाल देंगे। कटहल को डालकर मसाला के साथ अच्छी तरह से मिला देना है। और फिर यहाँ पर 1 चम्मच तिल डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और तिल डालने से जो किसी भी चिप्स आप किसी फूल गोभी हो या आलू, किसी भी चिप्स में अगर आप तिल डालोगे तो उसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर हम करीब 3 कप रिफाइन तेल लिए हैं और तेल भी हमारा गर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर कटहल को डाल देंगे, इस तरह से किनारों किनारों में ही डाल देंगे। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, पहले हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, फिर कटहल को डाल देंगे। फिर यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। अब इस तरह से दोनों तरफ से अच्छी तरह से मिला देंगे, चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, फिर उसे निकाल लेंगे। और पहले हमने कटहल को थोड़ी देर उबाले थे, इसीलिए इस कटहल के चिप्स को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये अच्छी तरह से पक भी जाती है। और ये तैयार हो चुकी है हमारी कटहल की चिप्स। और इसे एक पेपर, जो सफ़ेद पेपर या आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर में इसे निकाल लें। और ये दोनों ही सब्ज़ी, जो कटहल की राई बेसर हो या कटहल की चिप्स, आप इसे चावल के साथ भी ले सकती हो, रोटी के साथ भी ले सकती हो, बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करके सारी कटहल की जो हमने चिप्स बना लिए हैं, अब इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बनके रेडी हो गया हमारा कटहल की 2 सब्ज़ी, एक कटहल की राई बेसर और एक कटहल की चिप्स। और ये जो कटहल की चिप्स है, चिकन पकोड़ा जैसा दिख रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होती है। तो ये है हमारी कटहल की राई बेसर और ये है कटहल की चिप्स। आपको जो पसंद है एक बार ज़रूर बनाइए।